जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, परसों यानी कि 6 तारीख को केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का बागपत और मेरे गृह जनपद मुजफ्फरनगर का दौरा था। इसी संबंध में मैं कुछ मिनट इस वीडियो के थ्रू अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो शायद मेरे अपने आदर्श के रूप में आदरणीय नितिन गडकरी जी, और मेरा मानना है कि शायद अगर नितिन गडकरी जी जैसे इंसान जिनका सोचने का जो विजन है वो बिल्कुल अलग है, अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश की दशा एवं दिशा कुछ अलग ही होती। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आने वाले समय में नितिन गडकरी जैसे इंसान देश के प्रधानमंत्री हो तो शायद कुछ कमाल देश के अंदर होगा। साथियों, मैं उन सौभाग्यशाली इंसानों में से भी हूं जिसकी 2 बार नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई। ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं मुद्दे की बात करूं। नितिन गडकरी जी ने बागपत और मुजफ्फरनगर के जो भाषण दिए, मुजफ्फरनगर के अंदर करीब 37 मिनट तक जो भाषण दिया, और उस भाषण का जो सार है उसको बताते हुए मैं प्रसन्न हूँ कि उन्होंने किसानों के बीच में जाके, भले ही वो राज्य परिवहन मंत्री थे, लेकिन किसानों के बीच में जाके किसानों की बात की। और जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस देश का किसान अन्नदाता ही नहीं, वो ऊर्जादाता के रूप में भी काम करेगा। बहुत बड़ी बात, और जिस पे आदरणीय नितिन गडकरी जी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। उनका सपना है कि कहीं ना कहीं जो वाहन है वो डीजल पेट्रोल के बजाय वो आने वाले टाइम में जो किसान गन्ना उगाते हैं उस गन्ने से वे इथेनॉल पैदा करें, और उस इथेनॉल से सारे के सारे वाहन सड़कों के ऊपर चले। तो इस बात का मैं सम्मान करता हूं। दूसरी बात, अगर मैं बागपत के उद्बोधन की बात करूं तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके का उद्बोधन वहां पे दिया, उन्होंने जितने भी विकास कार्य दिल्ली और एनसीआर के चारों तरफ हो रहे, आने वाले टाइम में शायद वो अभी भी लोगों को देखने को मिल रहा, आने वाले टाइम में वो देखने को मिलेंगे। उन्होंने जिक्र किया कैसे चंडीगढ़ लोग 2 घंटे में पहुंचेंगे। देहरादून का जो हाईवे बन रहा 20,000 करोड़ की लागत से, उसमें कैसे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे तक, हरिद्वार 2 घंटे तक, और भला भला जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें आदरणीय नितिन गडकरी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक तो वो जो उद्बोधन देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जितने हाईवे बन रहे उन हाईवे के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी का ही पैसा है। भाई, मैं याद दिलाना चाह रहा कि आप जितना भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम देश के विकास के लिए बेहद जरूरी, लेकिन किस तरीके का कर्जा और कितना कर्जा आज हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर है, कहीं ना कहीं ये भी सोचनीय है और बेहद गंभीर विषय है। ऐसा ना हो कि आप तो विकास करते करते चले जाए और आने वाली पीढ़ी इस कर्जे के अंदर डूबी रहे, तो कहीं ना कहीं आपको इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। दूसरी रही बात, आप जितना भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट के कार्य में जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो रहा, वैसे आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके मार्गदर्शन में जो भी कार्य किया जा रहा उसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को जितना नुकसान हो रहा वो भी कहीं ना कहीं आज बहुत ही सोचनीय एवं चिंतनीय है। मैंने खुद आपके दिल्ली और देहरादून को जो हाईवे गया, और देहरादून की तरफ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है काम चल रहा, मैंने खुद उस हाईवे के निर्माण कार्य को देखा है। देहरादून के अंदर जिस तरीके से आप तो बात कर रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा हाईवे उत्तराखंड के अंदर पिलर से जाएगा, लेकिन पिलर पर जाने के बावजूद भी जिस तरीके से वहाँ पर पहाड़ों को काटा जा रहा, पेड़ों की जो है कटाई की जा रही, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे पता है आपको भी इस बात की चिंता होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर भी ये बात बोले ताकि लोग पर्यावरण के विषय में जागरूक हो सके, आप लोगों को पर्यावरण के प्रति जगाने का काम करे, आप लोगों को बताए कि विकास करना हमारी मजबूरी है, लेकिन इस पर्यावरण को लोग ही संरक्षित कर सकते हैं, सरकारें ही संरक्षित कर सकती है। और दूसरी और बेहद गंभीर बात, आदरणीय गडकरी जी तक अगर मेरा ये वीडियो जाए, मैं आपको बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आप देश के अंदर कितना भी विकास कार्य करें, आप दिल्ली के चारों तरफ कितना भी सड़कों का जाल बिछा दें, लेकिन इस देश की जो सबसे गंभीर समस्या है, अगर आप उसका निराकरण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विकास आने वाले टाइम में विनाश का कारण बनेगा। समस्या आपको भी पता, जो मेरी और आपकी मुलाकात हुई 2 बार, वो ही देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर। अगर आप
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल नहीं लगा पाए तो कहीं ना कहीं ये विकास आने वाले टाइम में विनाश का कार्य बनेगा। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो आपको भी पता है कि 20 लाख दिल्ली की मैक्सिमम जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन आज दिल्ली और एनसीआर की जनसंख्या 3 करोड़। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? कितने संसाधन जुड़ाओगे? कहाँ तक रोड बनाओगे? कहाँ तक सड़कें बनाओगे अगर इसी तरीके से ये जनसंख्या बढ़ती रही? और दूसरी रही बात आपके कद की, आदरणीय नितिन गडकरी जी, भले ही भाजपा वाले आपको संसदीय बोर्ड से हटा दें, लोगों के अंदर ऐसी अफवाहें चल जाए कि भाई गडकरी जी तो संन्यास ले रहे, लेकिन मुझे पता आपका कद आज भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बहुत बड़ा है। अगर आप चाहे, आप अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, अगर आप लोग सब इकट्ठा होकर इनके ऊपर प्रेशर बनाए कि इस विकास का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक देश की जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी, तब तक कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है कि आप उसको दिखा देंगे और देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस आशा के साथ आप तक ये वीडियो जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।